हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू स्टोरी। आपने कभी सोचा है कि हम उस ऊपर वाले से इतनी कंप्लेंटें करते हैं कि आपने ये क्यों किया, आपने वो क्यों किया, आपने मेरे साथ ही क्यों बुरा किया। मैं ऐसा मानता हूँ कि यार हम जब सारा दिन पूरे पूरे टाइम गलत ही सोचते रहेंगे ना अपने बारे में, तो कहीं ना कहीं वो बात सच हो जाती है कि आपने मेरे साथ ही क्यों गलत किया है, आपको ये नहीं करना चाहिए था। हे भगवान, ये क्या हो गया, हे भगवान मेरे साथ ही क्यों हुआ। मैं ही आपको गलत दिखाई देता हूँ और कोई नहीं है दुनिया के अंदर गलत। पूरे दिन के अंदर ऐसा माना जाता है कि एक बार अपनी जीभ पे सरस्वती माता जरूर वास करती है। जो चीज़ हम सोचते हैं, जो चीज़ हम बोलते हैं, कभी ना कभी वो सच हो जाती है। कई बार ऐसा होता है इंसान सही होने के बाद भी सबके बीच में गलत साबित हो जाता है। पर कुछ लोगों के चक्कर में कह सकते हो, जरूरी नहीं है कि यार कि वो बंदा वाकई गलत था। ऊपर वाले को तो सब पता है ना, कौन गलत है कौन सही है। कभी यार आपने मंदिर में जाके, मस्जिद में जाके, गुरुद्वारे में जाके, चर्च में जाके अपने अलावा किसी और के लिए कुछ मांगा है? या बस यही बोलते हो कि मेरा सब कुछ सही हो जाए, मेरे घर वालों का सही हो जाए, मेरे परिवार वालों का सही हो जाए? कभी आपने ये बोला है भगवान से कि आप कैसे हो, आप ठीक हो? मैं अपने आप को बड़ा खुश नसीब मानता हूँ कि मेरी लाइफ सबसे अच्छी है। यार प्रॉब्लम्स हर किसी की लाइफ के अंदर होते हैं, कोई बताता है कोई नहीं बताता। जब मेरे पापा मेरे सामने सही बैठे हैं, मेरी मम्मी मेरे सामने सही बैठी है, मेरी बच्ची, मेरी गुड़िया, मेरी वाइफ, मेरी सिस्टर, मेरा पूरा परिवार सही बैठा हुआ है, तो मुझे और क्या चाहिए यार लाइफ के अंदर। मेहनत तो हर कोई कर रहा है, मेहनत मैं भी कर रहा हूँ। हालांकि मैं अभी अपने पापा को वो आराम नहीं दे पा रहा हूँ जो उनकी एज हो गई है कि मैं बोलूँ कि आप आराम कर लो। दिल करता है अंदर से बोलने का कि आप आराम कर लो, बाकी का काम मैं करूँगा, सारी जिम्मेवारी मैं उठाऊँगा। हर किसी बच्चे का दिल करता होगा जो जो अपनी फैमिली के बारे में सोचता है। मैं अकेला ऐसा बंदा नहीं हूँ, मैं अकेला ऐसा नहीं हूँ। बहुत जने हैं जिनको दिखता है माँ बाप बुजुर्ग होते जा रहे हैं, आप घर पे बैठो, आप आराम करो, मैं करूँगा सब कुछ। काफ़ी जने करते हैं और काफ़ी जने कोशिश कर रहे हैं किस तरीके से सही हो। उनके बीच में से ही शायद मैं हूँ। बट मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा खुश नसीब मानता हूँ कि मुझे कुछ नहीं चाहिए भगवान से। जो चीज़ें दी हैं मैं उसी का ही शुक्र अदा करता हूँ, सुबह शाम शुक्र अदा करता हूँ। सुबह सुबह उठ के मन ही मन में अरदास करनी, मेरे वाहिगुरु तूने जितना दिया है वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा है, मेरी औकात से बाहर है। जब इंसान खुद ही खुश रहना शुरू कर देता है ना, तो कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी उसके अंदर आसपास आना शुरू हो जाती है। उठ के रोज अरदास करता हूँ कि शुक्र है मेरे परमात्मा कि तूने मेरे को सब कुछ दिया जो मेरी औकात भी नहीं थी। इतना बढ़िया परिवार, इतने बढ़िया फैमिली वाले, मेरे को जॉब की ज़रूरत थी, जॉब मिल गई मुझे। मुझे और भी काम मेरे जो फंसे हुए थे वो धीरे धीरे सब सही होते जा रहे हैं। अच्छे लोगों के साथ उठ बैठ, सब इज्जत मान करते हैं, प्यार से बोलते हैं, क्योंकि मैं भी प्यार से बोलता हूँ सामने से। ऐसा नहीं कि दिल के अंदर कुछ और है सामने से कुछ और हो। हालांकि मैं थोड़ा बड़बोला जरूर हूँ, पर दिल में ऐसा कुछ नहीं होता मेरे लिए, किसी के लिए भी। अगर कोई मेरा दुश्मन भी होगा और कहेगा कि हैप्पी तेरी हेल्प की ज़रूरत है, तो मैं शायद खड़ा हो जाऊंगा उसके लिए, क्योंकि वो बंदा उस समय मुसीबत में है। और सबको होना चाहिए, इंसानियत इसी को ही कहते हैं मेरे हिसाब से। मेरा मानना यह है गाइस कि सबको ही प्रार्थना करनी चाहिए सुबह सुबह उठ के कि आपने हमें सांसें दी हैं। अपने खुद के ड्रीम होने चाहिए कि इस साल मैंने ये किया, अगले साल मैं ये करूँगा।
और हमेशा पॉजिटिव ही सोचना चाहिए। पॉजिटिव एनर्जी आसपास जब भी आती है जब हम अच्छा सोचते हैं कि हमें ये करना है आगे लाइफ में। सपने देखो, बुरी बात नहीं है, पर उन्हें पूरा करने की कोशिश भी करो। कम से कम मैं उस मालिक का तो शुक्रिया अदा करूंगा कि मेरे परमात्मा तूने मुझे इस काबिल बनाया कि आज जो भी हूं मैं तेरी बदौलत हूं। इंसान की जून में ना गलतियां तो होती रहेगी, पर कोई भी अच्छा काम करने जा रहे हो, कुछ भी ऐसा तुम्हें लगे, कहीं डर लग रहा है, तो अपने मन में एक बार बोलो, जिसे भी आप मानते हो, कि मेरा परमात्मा मैं ये करने जा रहा हूँ, मेरे सतगुरु मैं ये करने जा रहा हूँ, बाकी आप संभाल लेना। मुझे नहीं लगता तुम्हारा कोई भी ऐसा काम होगा जो पूरा नहीं होगा। बस पॉजिटिव के साथ मन के अंदर ये चीज मानो कि सब चीजों में तू है। इन हवा में, इन पेड़ पौधों में, ये कण कण में, इन जानवर में मेरा ईश्वर है। सभी चीजें तुम्हें अच्छी लगने लग जाएगी। हालांकि मैंने कई बंदे देखे हैं अपने आप में ही गुस्सा रहते हैं, उलझे रहते हैं, इरिटेट रहते हैं कि मेरे ये नहीं हुई काम, मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया, मेरा ये काम नहीं बना, मेरा वो काम नहीं बना। लाइफ ना मेरे हिसाब से बड़ी छोटी सी है। खुशियां ढूंढो छोटी छोटी चीजों में, खुशियां बांटो। तुम्हारे से अगर किसी की मदद हो रही है तो जितनी हो सके उतनी करो, ताकि तुम्हारे जाने के बाद कल को तुम्हें दुनिया याद रखे कि ये इंसान ऐसा था। शुक्र मनाओ उस रब का जिसने तुम्हें इस दुनिया में भेजा है। शायद तुम्हारे हाथों से कितने अच्छे काम हैं जो होना बाकी हैं, जो चल रहे हैं। हेल्प करो सबकी जितना हो पाए। ऐसा नहीं बोलता कि अपना घर परिवार छोड़ के मदद करने लग जाओ दूसरों की। जो चीज़ हो पाए पॉसिबल, दूसरों के काम आओ। देखो कितना मज़ा आता है ज़िंदगी जीने में। कई बार ऐसा भी होता है ना, हम कोई काम सोच के बैठे होते हैं, या कोई अपनी ड्रीम बाइक सोच के बैठे होते हैं, या कोई कार या कोई मकान, जब वो पूरा नहीं होता तो हम ऊपर वाले को कोसने लग जाते हैं कि भगवान चाहता ही नहीं है कि मेरा काम हो। ये क्या पता तुम यार छोटे से उसमें अपना हिसाब किताब समेट रहे हो, क्या पता ऊपर वाले ने तुम्हें उससे भी ज़्यादा बड़ा सोचा हो, पर तुम्हारा दायरा उतना सा था कि तुमने उतने में ही मान लिया। कई चीज़ों को टाइम लगता है होने में, थोड़ा सा सब्र रखो, डीमोटिवेट नहीं होना। होगा, जरूर होगा। इस साल नहीं होगा, अगले साल होगा, अगले साल नहीं होगा, उससे अगले साल होगा। मेहनत करते रहो और खुश रहो। सबसे मेन बात है खुश रहो। जब इंसान खुद ही अकेला ही खुश होने लग जाता है ना, और हर चीज में अपने ईश्वर को, अपने रब को ढूंढने लग जाता है, तो मुझे नहीं लगता उसे किसी चीज की जरूरत पड़ती होगी। धीरे धीरे ये मोह माया सब हटती चली जाएगी। उसको सबके अंदर अपना परमात्मा, अपना रब दिखाई देगा। फिर एक टाइम जब ऐसा आएगा। स्टोरी अच्छी लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।